So, good morning, everyone. Am I audible? Could you please send it in chat box? ओके, वेरी गुड. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार है बिकॉज वेस्टेज प्राइम कैटेगरी के बारे में आज हम देखने वाले हैं. सो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारी जो कैटेगरीज है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है, बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट कैटेगरीज है. सो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन की आज मैं कम बोलूंगी और आप ज्यादा बोलोगे सो दैट हम सही तरीके से ना प्रोडक्ट को समझ पाएंगे. क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई है कि जो फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहा है? एनीवन? मैम हमें कभी हमने प्रोडक्ट जो है देखा नहीं है, कंज्यूम नहीं किया है, मीटिंग भी कभी अटेंड नहीं की, हमें प्रोडक्ट की कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं है, ऐसे कोई है? ओके है. ओके, तो उनके लिए तो मैं समझा दूंगी, पर दोज जो अभी बहुत टाइम से मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं वो आज हमें सिखाएंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है. राइट? सो प्लीज बी अटेंटिव और आपके सारे जो मैं भी क्वेश्चंस जो मैं आपके पूछूंगी वो सारे आपके आंसर्स आपको चैट बॉक्स में देने हैं. ठीक है? ओके. सो बेसिकली आज के हमारी जो कैटेगरी है उसका नाम है वेस्टेज प्राइम. अब ये वेस्टेज प्राइम ये वर्ड सुनने के बाद आपको क्या आइडिया आ रही है कि ये कैटेगरी किस लेवल की होगी या इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? प्राइम वर्ड क्या कहलाता है? कैन एनीवन? प्राइम वर्ड क्या कहलाता है? सुपर्ब लेवल, वेरी गुड. यूनिक टेक्नोलॉजी से बना होगा, ग्रेट, वेरी गुड. फास्ट प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट होगा, राइट? प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा. सो बेसिकली यस, सो यू ऑल आर राइट कि ये जो हमारी कैटेगरी है वो क्या है? प्रीमियम कैटेगरी है. बहुत ज्यादा, यस, वेरी गुड. सो बहुत ज्यादा रिसर्चेस हमने किए हैं और ये प्रोडक्ट जो है ये हमने डेवलप किया है, बहुत ही स्पेशल है और इसीलिए हमने इस कैटेगरी को नाम दिया है वेस्टीज प्राइम कैटेगरी. क्योंकि इसके अंदर यस बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट इसके अंदर है, सारे प्रीमियम कैटेगरी के हैं और जो भी प्रोडक्ट्स इसके अंदर है इसके पीछे बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस जो है वो पाए गए हैं. अब इसमें ऐसे कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं है कि जो भी बेनिफिट्स हम आपको बता रहे हैं वो उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा. तो इसके अंदर ट्रूली एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स है जो बहुत ही अच्छे वे में, टू द पॉइंट वे में जो है वो आपके शरीर के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर काम करते हैं. ठीक है? ओके. सो नाउ द पीपीटी इज क्लियर. एनी प्रॉब्लम इन वीविंग पीपीटी? पीपीटी को देखने में कोई प्रॉब्लम? क्लियर? नहीं दिख रही पीपीटी सही से? कुछ आधे बोल रहे सही है, कुछ नहीं बोल रहे. क्लियर है? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. सो बेसिकली यहाँ पे हमारी ये जो प्रोडक्ट्स है ये क्या है? प्रीमियम कैटेगरी के, बहुत ज्यादा स्पेशल है. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, या बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मैम इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है, अब हम कौन से कैटेगरी के साथ शुरू करें, हम कौन से प्रोडक्ट हम कंज्यूम करें? सो माय आंसर विल बी कि आप वेस्टेज प्राइम कैटेगरी के साथ शुरू कीजिए. बिकॉज इसके अंदर जो जो प्रोडक्ट्स है वो ओवरऑल आपके जो रिक्वायरमेंट डेली की है, रोजाना जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, वो पूरा करने के लिए आपको ये मदद करते हैं. सो आप ये जो प्रोडक्ट्स है ये आप रेगुलरली वे में शुरू कर सकते हो. अब यहाँ पे जो है पहला प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है वेस्टेज प्राइम सी बक्टोन. अब सी बक्टोन क्या है? कैन एनीबडी टेल मी? कोई बता सकता है सी बक्टोन? नाम पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट होगा ये? इट्स अ बेरी, वेरी गुड. ओके, जो नए लोग हैं वो लद्दाख में पाया जाता है, ग्रेट. इट्स अबाउट सी? नो.
सो अब यहाँ पे यही कंफ्यूजन होता है, जो नए लोग इसको देखेंगे या जो लोगों को प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, ये हिमालयन बेरी भी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली सी बकथॉर्न, नाम जरूर इसके अंदर सी है, बट ये समुंदर का प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ बेरी, जिसको वंडर बेरी या लेह बेरी भी कहा जाता है। ज्यादातर एशिया, यूरोप, रशिया, कनाडा जैसे प्रगत देशों में ये पाई जाती है। एस्ट्रोनॉट्स भी इसको कंज्यूम करते हैं, हमारी डिफेंस आर्मी भी ये इसको कंज्यूम करती है। यस, तो इसके अंदर इतना वंडरफुल ये प्रोडक्ट है, जो इतने प्रीमियम कैटेगरी के लोग भी इसको यूज करते हैं, तो कुछ खास बात होगी इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर आपको कुल मिला के मिलते हैं 190 बायो एक्टिव कंपाउंड। यस, इसको हम बहुत ज्यादा मात्रा में, आपको ये विटामिन भी देती है, मिनरल्स भी देती है, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है ये। और इसी के साथ आपको यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स, टोकोफेरॉल्स, फ्लेवेनॉइड्स, लिपिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, जिसके रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को रोजाना होती है। तो दिस इज लाइक वेरी टू द पॉइंट प्रोडक्ट है, बहुत ही हेल्दी वे में आपके शरीर के ऊपर ये काम करता है। अब इसके अंदर ना पोषण की मात्रा सबसे ज्यादा है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं बाकी सारे सप्लीमेंट के साथ, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन आपको अगर कोई सप्लीमेंट देती है बहुत ही आसान तरीके से, तो इसका नाम है सी बकथॉर्न। अब इसके ना बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अब इसके बेनिफिट्स अगर आप देखने जाओगे तो इतने सारे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके बेनिफिट्स को हम कैसे याद रखें। तो भाई एक छोटी सी ट्रिक है कि बस इसके बेनिफिट्स को ऐसे याद रखना है कि सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है या अगर कहीं पे भी आपको कमजोरी लग रही है, तो प्रोडक्ट आप शुरू करोगे, उसका नाम है सी बकथॉर्न। अब ये जो सी बकथॉर्न है, इसका एक बेसिक पर्पस है। बेसिक पर्पस मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों की एक खूबी होती है, कुछ लोग अच्छे गाते हैं, कुछ लोग अच्छे से डांस करते हैं, कुछ लोग कुकिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग इंटीरियर्स में अच्छे होते हैं, राइट। सबको पता है कि हर एक इंसान की ना एक खूबी होती है, बट उसके साथ वो बाकी भी बहुत सारी चीजें करता है। वैसे ही आपके सी बकथॉर्न के बाकी भी मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, बट उसकी एक खूबी है, दैट इज ये आपके स्टैमिना बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। आपके शरीर के अंदर ऊर्जा शक्ति निर्माण करने के लिए, आपके शरीर के अंदर स्टैमिना को बिल्डअप करने के लिए जरूरी होता है। अब मुझे कोई बता सकता है कि स्टैमिना की जरूरत कहाँ कहाँ पे है? आपको शक्ति, स्टैमिना, एनर्जी कहाँ कहाँ लगती है? स्टैमिना की जरूरत हमें कहाँ कहाँ होती है? क्या अगर मैं बीमार हूं तो मुझे स्टैमिना चाहिए? स्पोर्ट्स में, वेरी गुड। ईच एंड एवरीवेयर, वेरी गुड। रनिंग में, वेरी गुड। यस, तो स्टैमिना ये वर्ड सुनने के बाद ना हमारी थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जो चीजें बहुत ज्यादा वर्कआउट कराती है उसी में स्टैमिना की जरूरत होती है। हर जगह, वेरी गुड। एवरी एक्टिविटी, ग्रेट। अगर मुझे खाना खाना है तो क्या मुझे स्टैमिना चाहिए? क्या मुझे सोना है तो मुझे स्टैमिना चाहिए? राइट, राइट। अगर मुझे पानी भी पीना है तो बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए। अगर मैं बीमार हूं तो क्या मुझे स्टैमिना चाहिए? अगर मैं किसी से बातें कर रही हूँ तो क्या मुझे स्टैमिना चाहिए? अगर मैं हार्ट की पेशेंट हूँ तो मुझे स्टैमिना चाहिए? अगर मुझे ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो क्या मुझे स्टैमिना चाहिए? यस। अगर मैं थायराइड की पेशेंट हूँ तो ग्रेट। अगर मुझे जोड़ों में भी बहुत प्रॉब्लम आती है तो क्या मुझे स्टैमिना चाहिए? अगर मुझे बुखार आया है तो क्या मुझे स्टैमिना चाहिए? राइट। सो आई हैव, एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि सीबकथॉर्न का जो इम्पोर्टेंस है, इट इज एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर। आपको जहां जहां पे आपकी बॉडी की मूवमेंट करनी है, आपकी बॉडी जहां कमजोर है, आपकी बॉडी को जहां चलाना है, वहां पे हर जगह किसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है? स्टैमिना की। जैसे कि आज आप मीटिंग भी सुन रहे हो, तो क्या मीटिंग सुनने के लिए स्टैमिना चाहिए? क्या मीटिंग सुनने के लिए स्टैमिना चाहिए? वेरी गुड, चाहिए, बिकॉज 40 मिनट बैठना है, सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। तो आई होप अभी इस प्रोडक्ट की बेसिक नेसेसिटी तो आपको समझ में आ रही है कि इसकी नेसेसिटी हर जगह है, कि अगर आपको हेडेक भी हो रहा है तो भी आप ये ले सकते हो। अगर आप अच्छे से बैलेंस करना चाहते हो आपके न्यूट्रिशन को तो भी आप ले सकते हो।
अगर आपको बहुत ज्यादा चक्कर आती है, फटीग होता है, कमजोरी आती है, तो उसके लिए ले सकते हो। अगर आपको मीटिंग में भी बैठना है तो आप सिबोक्टोन लेके बैठ सकते हो, ताकि आप मीटिंग अच्छे से कर पाओ। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, थायराइड के पेशेंट हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो कमजोर है, तो भी आपको सिबोक्टोन की जरूरत है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल बैलेंस होनी चाहिए, तो उसके लिए भी बॉडी को स्टैमिना चाहिए, तो उसमें भी आप सिबोक्टोन को रेकमेंड कर सकते हो। अगर आपकी त्वचा को आपको हेल्दी रखना है, आपके स्किन को आपको हेल्दी रखना है, तो भी आपको स्टैमिना चाहिए। और इवन आप जो खाना खाते हो उसको अगर पचाना है, तो भी हमारे शरीर के अंदर किसकी जरूरत है? स्टैमिना। एंड स्टैमिना इज इक्वल टू सिबोक्टोन। आई होप नाउ द प्रोडक्ट इज क्लियर कि कितना मजेदार प्रोडक्ट है और कितना आसान प्रोडक्ट है। कि बस ये वर्ड स्टैमिना हमें ध्यान रखना है और सिबोक्टोन को कोरिलेट करना है। जैसे कि अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात भी कर रहे हो, किसी से समझाना है कि सिबोक्टोन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसकी हर जो हरकतें हैं, जैसे कि मान लो अगर वो चल रहे हैं, तो आप उनको पूछिए कि आपको चलने के लिए स्टैमिना चाहिए। अगर आपके पास स्टैमिना नहीं हुआ तो आप चल सकते हो क्या? नहीं। अगर आपके पास स्टैमिना नहीं होगा, आप सोच सकते हो क्या? नहीं। अगर आपके पास स्टैमिना नहीं होगा, आपके पास एनर्जी नहीं होगी, तो क्या आपकी बॉडी डेवलप कर पाएगी? आपकी बॉडी ग्रो कर पाएगी? नहीं। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें होती है। और हम इस छोटी छोटी चीजों को नहीं देखते। हम क्या देखते हैं कि हम तो डायबिटीज में ही सिबोक्टोन देंगे, हम तो थायराइड में ही सिबोक्टोन देंगे। तो हम क्या स्टक हो जाते हैं कि जब तक हमारे पास थायराइड का पेशेंट नहीं आता तब तक हम सिबोक्टोन रेकमेंड नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास डायबिटीज का पेशेंट नहीं आता तब तक हम सिबोक्टोन को रेकमेंड नहीं कर सकते। बट अगर इस प्रोडक्ट को अगर अच्छे से समझना है ना, तो आप इसको अभी से खाना शुरू कीजिए। तो जो डिफरेंस आप खुद फील करोगे ना, तो आप इस प्रोडक्ट को समझा पाओगे लोगों को कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। इट इज इन एवरीवेयर, इन ईच एंड एवरी कंडीशन। इवन अगर मैं मजे की बात बताऊं ना, तो बीवी से झगड़ा भी करना है ना, तो स्टैमिना चाहिए होता है, चाहिए होता है। एवरीबडी अग्री विद दिस, राइट? सारे जेंट्स एग्री कर रहे होंगे कि यस मैम, लेडीज में स्टैमिना वैसे ज्यादा होता है, राइट? तो अगर जेंट्स का भी स्टैमिना बढ़ाना है, एनर्जी चाहिए ना, तो आपको सिबोक्टोन खाना है। तो अगर किसी के साथ आपको फाइट भी करनी है ना, तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप सिबोक्टोन खा के जाइए, ताकि उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी पर आपकी एनर्जी हमेशा बेकरार रहेगी, राइट? सो दिस इज वेरी टू द पॉइंट प्रोडक्ट और बहुत अच्छे वे में आपके शरीर के ऊपर स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए काम करता है। और इसी वजह से इसको ईच एंड एवरी कंडीशन में हम रेकमेंड कर सकते हैं। अब ये जो सिबोक्टोन है ना, इसके अंदर आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड भी मिलता है। और इसी वजह से ये आपके हार्ट के ऊपर भी काम कर पाता है, आपके ब्रेन के ऊपर भी काम कर पाता है, कि लीवर के ऊपर काम कर पाता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर भी काम कर पाता है। दिस इज लाइक वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट है और बहुत बेसिक डोज है इसका। सुबह एक कैप्सूल लेनी है, शाम को एक कैप्सूल लेनी है, खाना खाने के बाद में। सुबह एक कैप्सूल लेनी है, शाम को एक कैप्सूल लेनी है, खाना खाने के बाद। अब ये जो डोसेज हम आपको बताते हैं ना, दिस इज वेरी बेसिक डोसेज। बेसिक मतलब आपको अगर जैसे कि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको ये बेसिक डोज फॉलो करना है। पर जिस दिन आपको लगे कि नहीं मैम, आज बॉडी में थकावट कंपैरेटिवली अदर डेज ज्यादा है, या आज आप बीमार हो, या आज आपको कोई बीमारी हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आप डोज को बढ़ा सकते हो। क्योंकि नॉर्मल इंसान को अगर 2 कैप्सूल में एनर्जी मिल रही है, तो अगर जब आप बीमार होते हो तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट आपके बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है। तो उस टाइम पे आप इस डोज को एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, देयर इज नो इशू। अगर आपको लग रहा है कि मैम 60-70 की उम्र में दे रहे हैं, जिनको बहुत थकावट की प्रॉब्लम है, तो हम कितना डोज ले, तो इस डोज को आप डबल अप भी कर सकते हो। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, ये कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं है या कोई ये दवाई नहीं है कि डोज डिसाइडेड है इसका। ये एक न्यूट्रिशन है, ये एक आहार है आपका। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपको इसको कंज्यूम करना है। स्टैंडर्ड डोसेज हम आपको बताते हैं कि शुरुआत 2 कैप्सूल से करनी है। आप 2, 4, 6, 8 अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इस डोज को भी इंक्रीज कर सकते हो। तो ये भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैम अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रिकॉशन बेसिस पे ले रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज है, तो उसमें आप क्या करोगे, 3 महीना लीजिए, 3 महीना गैप कीजिए, 3 महीना लीजिए, 3 महीना गैप कीजिए। इस वे में भी आप सप्लीमेंट्स को कंज्यूम कर सकते हो, ताकि बॉडी जो है सप्लीमेंट के साथ यूज टू ना हो जाए।
एक बॉडी में जो सैचुरेशन आता है वो सैचुरेशन इसमें नहीं आएगा। यस, तो सर से लेके पाँव तक कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी एक्सेप्ट किडनी प्रॉब्लम। किडनी के संबंधित अगर कोई बीमारी है तो उसको छोड़ के आप बाकी सारे कंडीशंस में इसको रेकमेंड कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी और अच्छे वे में ये आपके बॉडी के अंदर स्टैमिना बिल्ड करने के लिए मदद करता है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा कॉम्बायोटिक्स। अब कोई मुझे बता सकता है ये कॉम्बायोटिक्स वर्ड सुनने के बाद कुछ आइडिया आ रही है आपको? एनी लिंक आपको मिल रही है कि कॉम्बायोटिक्स ये क्या होगा? कोई थोड़ा सा जजमेंट दे सकता है कि ये कॉम्बायोटिक्स क्या है? ओके, कॉम्बिनेशन है, वेरी गुड। कॉम्ब इज कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। अब ये किसका कॉम्बिनेशन है? यस, कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी से बना है, वेरी गुड। तो ये कॉम्बिनेशन है 2 कैप्सूल का, वेरी गुड, ओके। अब वो कॉम्बिनेशन किसका है? प्री एंड प्रोबायोटिक का, वेरी गुड। अच्छा, सबने दही खाया होगा, दही खाते हैं हम। डोसा खाया, डोसा, इडली, उत्तप्पा, राइट। फर्मेंटेड चीजें हमने खाई है, ग्रेट, वेरी गुड। सो आपने देखा होगा कि दही जो है पहले दूध और दही को मिलाया जाता है, कुछ टाइम के लिए रखा जाता है और फिर वो दही जम जाता है, राइट। तो वो एक, अगर ये आपने डोसा का बैटर देखा होगा या आपने इडली का बैटर देखा होगा कि जब हमने पीसा है तब तक वो बैलेंस रहता है, पर कुछ टाइम रखने के बाद वो फूल जाता है। तो फूल क्यों रहा है? क्योंकि उसके अंदर किसकी डेवलपमेंट हो रही है? गुड बैक्टीरियाज की। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? प्रोबायोटिक। तो आपके दही में, दही जमने की जो प्रोसेस है उसके लिए जो हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज, उसको अच्छे कीटाणु बोलते हैं। जैसे कि आप अभी खाना खाते हो, आपके मुंह के अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं, आपके पेट के अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं, आपके पूरे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज है। आपका लीवर बैक्टीरियाज को सिंथेसाइज करता है। तो देर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स एंड देर आर बहुत सारी ऐसे केमिकल रिएक्शन विदाउट बैक्टीरियाज हमारे शरीर के अंदर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो है, आप जो अपने खाना खाया उसको पचाने के लिए भी बैक्टीरियाज की जरूरत है। आप जो भी खाना खाते हो उसमें से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? बैक्टीरियाज की। इसीलिए हमारे खाने के अंदर डोसा, इडली या दही जैसे फर्मेंटेड चीजें इन्वॉल्व हो चुकी है कि जब शरीर का बैक्टीरिया कम हो जाता है तो खाने के मार्फत गुड बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मिल जाए। इवन आपने अगर ये भी सुना होगा तो आपकी जो मदर मिल्क होता है, माँ का जो पहला दूध या माँ का जो दूध होता है बच्चे को जो पिलाया जाता है, उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके बच्चों को डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बच्चों को एकदम से खाना नहीं दिया जाता बर्थ होने के बाद, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया के डेवलपमेंट ही नहीं है, राइट। तो जब वो माँ का दूध पीते हैं तो धीरे धीरे उनकी डाइजेशन इंप्रूव होती है, डेवलप होती है, और फिर 1 साल के बाद उनको बाहर का खाना खिलाया जा सकता है। तो बैक्टीरिया का जो रोल है ना हमारे शरीर के अंदर, सिर्फ बीमारियां क्रिएट करने का नहीं है। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो अच्छे भी होते हैं, जिसको प्रोबायोटिक बोला जाता है, जो आपके गट हेल्थ को, जो आपके पाचन संस्था को मजबूत करने के लिए मदद करते हैं। अब हमारा ये जो कॉम्बायोटिक्स है ना, ये कॉम्बिनेशन है आपके प्रीबायोटिक का एंड प्रोबायोटिक का, जो बना है कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी से। अब कौन सी टेक्नोलॉजी का नाम है ये? कैप्सूल इन कैप्सूल। मतलब क्या? बाहर एक बड़ी कैप्सूल है और अंदर एक छोटी कैप्सूल है। अब ऐसे हमने क्यों बनाया? क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरियाज हमने डाले गए हैं, जो हमने प्रोबायोटिक यूज किए गए हैं, इसकी लाइफ अच्छे से मेंटेन रहे, ये जल्दी खराब ना हो। तो इसको हमने क्या किया? बहुत प्रोटेक्शन से अंदर वाली जो छोटी कैप्सूल है ना, इसके अंदर डाल दिया, ताकि ये प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहे, ये जल्दी खराब ना हो। अब दूसरा जो प्रोटेक्शन है, बाहर की जो कैप्सूल है, इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको? विटामिन, मिनरल्स एंड प्रीबायोटिक। अब विटामिन मिनरल्स तो सबको पता है क्या है, क्या होता है। तो प्रीबायोटिक क्या होता है? तो प्रोबायोटिक का खाना। जैसे हमें भी दाल रोटी चाहिए होती है, वैसे ये बैक्टीरियाज को भी दाल रोटी चाहिए होती है। तो उनके दाल रोटी को ना एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जिसका नाम है प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक इज अ फूड फॉर प्रोबायोटिक। तो हमारा जो कॉम्बायोटिक है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, जो किस सिस्टम के ऊपर काम करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, आपके पाचन संस्था के ऊपर ये काम करता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि पाचन संस्था का काम क्या होता है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है?
कैन एनीबडी? कि मैम भगवान ने दी है तो हमें पता ही नहीं एक्चुअली ये काम क्या करती है, राइट? क्या करती है? खाना पचाना, वेरी गुड, और खाने को ब्रेक डाउन करना, वेरी गुड, अच्छे से खाना पचाना, ग्रेट, और यस खाने को पचाती है, उसमें से एग्जैक्ट न्यूट्रिशन को क्या करती है? वो सेपरेट भी करती है, राइट? हम जो भी न्यूट्रिशन खाते हैं, हमने जैसे आज अभी सब्जी खाई, सब्जी में तो विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, थोड़े कार्ब्स है, प्रोटीन है, तो वो सारी चीजों को सेपरेट करना, एसिमिलेशन, वेरी गुड, फूड कन्वर्ट करना है एनर्जी के अंदर, वेरी शुरुआत उसकी हो जाती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वेरी गुड, ग्रेट, कैरी करती है आपके फूड को, ग्रेट, वेरी गुड, और उसमें से जो भी वेस्ट होता है वो अलग करती है, जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड चीजें जो होती है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी ही नहीं होता, उस अलग खाने को अलग करती है स्टूल के जरिए, राइट, वेरी गुड, डाइजेस्टिव जूसेस को बनाती है, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। तो ओवरऑल सबको पता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो चुकी है तो क्या होगा? अगर आपकी डाइजेशन सिस्टम जो है, आपकी पाचन संस्था जो है वो खराब हो गई है तो क्या होगा? आप बीमार पड़ने लगोगे, मतलब क्या है? आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर होने लगेगी, वेरी गुड। दूसरा क्या है? शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, ग्रेट, वेरी गुड, ग्रेट, यस, आपका वेस्ट सही से बाहर नहीं निकल पाएगा, ग्रेट, वेरी गुड, लीवर की प्रॉब्लम होने लगेगी, ग्रेट, ओके, वीकनेस आएगी, थकावट आएगी, वेरी गुड, और फैटी एसिड में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, वेरी गुड, सही जा रहे हो आप। और शुगर आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाएगी? क्या आपकी शुगर रेगुलेशन का काम होगा? शुगर डिसबैलेंस हो जाएगी, वेरी गुड, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग हो सकता है, पेट फूल जाना, यस, डाइजेशन के इश्यूज हो सकता है, वेरी गुड, यस, और क्या हो सकता है? आपका वजन वजन बढ़ना शुरू हो सकता है, आपका वजन, वेट मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेरी गुड, आपको इन्फेक्शन जल्दी से हो जाएगा क्योंकि आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता ही कमजोर हो रही है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन आपके खाने में से मिलना चाहिए, राइट, सब खाने में से मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो रोग प्रतिकारक क्षमता डेवलप हो पाएगी नहीं। तो अब क्या हो जाएगा? जैसे सीजन चेंज हो जाएगा, आपको कफ, कोल्ड, फ्लू की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, वेरी गुड, डिजेनरेटिव डिसीजेस भी फिर आने के चांसेस है क्योंकि प्रॉपरली न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब है। तो यहाँ पे डायबिटीज, जॉइंट की प्रॉब्लम, हृदय की बीमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फोरासिस, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। यस, रेगुलरली न्यूट्रिशन को बैलेंस कर पाओगे क्या आप? जैसे कि मान लो कि मैम हम तो इतनी सारी सप्लीमेंट्स खाते हैं पर फिर भी हमारा न्यूट्रिशन जो है ना वो बैलेंस ही नहीं हो पाता, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि मैम इतने सालों से, इतने महीनों से हम खा रहे हैं पर उसके साथ हमें एसिडिटी भी होती है, तो इसका मतलब क्या है? तो यही पे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि जब तक आपकी डाइजेशन इंप्रूव नहीं रहेगी, आपकी पाचन संस्था मजबूत नहीं रहेगी, तो आपका रोजाना ये जो प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन बैलेंस का, ये रहेगा। न्यूट्रिशन कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा आपके बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे आपके पेट के हेल्थ को, आपके पाचन संस्था को हेल्दी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। हेयर लॉस हो सकता है आपको, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं अगर आपकी डाइजेशन सिस्टम जो है वो अच्छी नहीं है तो आप ये तो चीज यहाँ पे समझ रहे हो कि डाइजेशन सिस्टम को रोजाना हेल्दी रहना जरूरी है, रोजाना हमें इसको मैनेज करना जरूरी है कि अगर रोज हमारी पाचन संस्था हेल्दी रहेगी तभी जाके आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा, एब्सॉर्ब होगा। और उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन आपके पास क्या है? उसका नाम है कॉम्बायोटिक्स। इसको कितना लेना है? जस्ट 1 कैप्सूल, जस्ट 1 कैप्सूल। अब यहाँ पे होगा क्या कि अभी तक तो मैम हमारी डाइजेशन खराब थी तो अभी तक हमारा न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं हुआ, इसलिए हमने इसके बाद कॉम्बायोटिक्स लेना शुरू किया। तो इसके फायदे आपको क्या मिलेंगे कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम तो स्ट्रांग रहेगी ही रहेगी,
प्लस हमने कॉम्बायोटिक्स के अंदर ना विटामिन एंड मिनरल्स डाले हैं, और ये विटामिन वो है या ये मिनरल्स वो है जो आपके रिक्वायरमेंट रोजाना होती है इसकी। तो यही इसी वजह से कॉम्बायोटिक्स को मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल भी कहा जाता है। तो आप इसको मल्टीविटामिन एज अ मल्टी मिनरल भी यूज कर सकते हो, जो आपके डाइजेशन सिस्टम को तो स्ट्रांग रखेगी ही रखेगी, पर रोजाना जो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उसको भी फुलफिल करने के लिए ये आपकी हेल्प करती है। न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाएगा तो वैसे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आपकी शरीर के अंदर एनर्जी बनेगी, आपकी बॉडी के मैकेनिज्म बैलेंस रहेगा। तो ओवरऑल ये कॉम्बायोटिक्स अब किस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है? आई होप ये प्रोडक्ट अभी समझ में आ रहा होगा। ओवरऑल ये कॉम्बायोटिक्स के सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। यस, वेरी गुड। सो आपकी पाचन संस्था के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, पाचन संस्था को डेवलप करना है, और ये ऐसे दिमाग में ये मत रखिए कभी भी कि हमारी पाचन संस्था मैम कभी खराब ही नहीं होगी। पाचन संस्था रोजाना खराब होती है। अगर आज आप पानी कम पीते हो, तला हुआ खाना ज्यादा खाते हो, खाना टाइम पे भी नहीं खाओगे, तो आपको डाइजेशन के इश्यूज आएंगे। तो डाइजेशन की इश्यूज तो रोजाना होंगे, इसलिए इस कॉम्बायोटिक्स को रेगुलरली 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद इंस्टेंटली लेना है। अभी खाना खाया और इंस्टेंटली ले लिया, ताकि आपने जो खाना खाया है उसको भी अच्छे से पचाने के लिए ये आपको मदद करेगी। राइट, सो दिस इज लाइक वेरी टू द पॉइंट फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट आता है क्रिल ऑयल। अब हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट आता है क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल को बोला जाता है फिश ऑयल, क्योंकि क्रिल क्या है? क्रिल मतलब एक मछली होती है, फिश होता है, एक प्रॉन लाइक एक स्ट्रक्चर होता है झिंगुर जैसा, जिसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। सो ये बेसिकली ये जो क्रिल है ये क्या होता है? झिंगुर जैसी मछली होती है, एक फिश है, टाइनी श्रिम्प लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, जो ज्यादातर आपके ठंडे पानी में मिलता है। ये हमारे इंडिया में नहीं मिलता, ये ज्यादातर आपके अंटार्कटिका, कनाडा और जापान के ठंडे पानी में पाया जाता है। ये इजीली हमारे इंडिया में या हमारे छोटे छोटे जो बीचेस सी होते हैं उसमें ये अवेलेबल नहीं होता। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इतना छोटा सा है ये क्रिल, और इतने दूर से हमने लाया है, तो बेसिकली कुछ तो इम्पोर्टेंस इसकी ज्यादा होगी। तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है? तो इसके अंदर आपको मिलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके अंदर आपको मिलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है? तो पहले हम ये समझते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की इंपॉर्टेंस क्या है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपके ब्रेन को होती है। अगर आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को हेल्दी रखना है, आपके ब्रेन के काम को आपको सही रखना है, आपके ब्रेन के फंक्शन को आपको अच्छा करना है, तो आपको किसकी जरूरत होती है? ओमेगा 3 फैटी एसिड की। अब दूसरा कारण, ओमेगा 3 फैटी एसिड की सेकेंड लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है आपके हृदय को, आपके हार्ट को। ये हार्ट जो दिन भर चल रहा है, ये दिन भर जो काम कर रहा है, ये हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस ना हो जाए, हार्ट सही तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करे। ब्लड पंप करता है हार्ट आपका? क्या ब्लड सप्लाई कर रहा है आपका हार्ट? सबका कर रहा है ना? कोई ऐसे है यहाँ पे जिनका नहीं कर रहा है? नो वन? ओके, वेरी गुड। सो अभी तक आप सेफ हो। सो आपका हार्ट जो है ब्लड पंप करता है ओवरऑल पूरे बॉडी के अंदर, तो इसके लिए भी किसकी जरूरत है? ओमेगा 3 फैटी एसिड की। तीसरा ऑर्गन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर। लीवर एक बहुत सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी के अंदर, और जिसका वेट भी जो है वो बहुत बड़ा होता है। ये लीवर के काम को भी हेल्दी करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत है। इसके आगे जाऊं, आज जो कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो ये कैंसर के अगेंस्ट भी लड़ने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है। अब ये ना थोड़ी सीक्रेट वाली बात है, इसके ऊपर ना काम चल रहा है, इसके ऊपर अभी तक थीसिस रिलीज नहीं हुआ है, रिसर्चेस रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए इसको पब्लिकली हम ज्यादा नहीं बोल सकते। बट यस, ओमेगा 3 फैटी एसिड कैंसर के अगेंस्ट भी काम करने के लिए मदद करता है। तो अगर आपके घर में कैंसर की हिस्ट्री है, यू जस्ट स्टार्ट विद दिस क्रिल ऑयल टुडे इटसेल्फ। आज ही से इस क्रिल को शुरू कीजिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपके जोड़ों में आपके जो मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेंथ देने के लिए
आपके मसल्स को हेल्दी करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड की। त्वचा के संबंधित प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स आ रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, त्वचा ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, उसके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए। अगर मैं बात करूं आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता की, तो आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है। और हमारे पूरे वर्ल्ड में, अगर एक डेटा, ये बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे पूरे वर्ल्ड में 100% हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो एक न्यूट्रिशन से बहुत कम है उसके बॉडी के अंदर, और उसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और इसलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बीमारियों का रेट जहां पे कम होना चाहिए वहां पे वो बढ़ रहा है। दिन ब दिन हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हम बाकी सारी चीजों में आगे है, बट बीमारियों का रेट हम कम नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाइफस्टाइल जो हमारी आजकल चल रही है, जो स्ट्रेसफुल जिंदगी हम जीते हैं, इसमें प्रॉपरली हम हमारे डाइट से ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं ले पाते, और इसी की वजह से कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल इजीली फैल जाती है। आजकल लोगों को इजीली हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की प्रॉब्लम इजीली आ जाता है। ब्लड प्रेशर तो लोगों को 20-30 साल में ही होने लगता है। थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ही कम उम्र से शुरू हो रही है। पाचन संस्था के रिलेटेड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, 12-15 साल में भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, राइट? ये सारी चीजें आपने देखी। तो इसके पीछे कॉमन रीजन क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी। अब ये चीज क्लियर है सबको कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की इंपॉर्टेंस हमारे शरीर के अंदर क्या है? आई होप सबको समझ में आ रहा है, राइट? अब इसके ना थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। अब ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये इजीली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये इजीली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स। और हमारे मतलब वेस्टेज का ही krill ऑयल क्यों खाए? मार्केट में बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्सेस हमें मिलेंगे, तो ये इसलिए खाना है क्योंकि वेस्टेज का जो krill ऑयल है ये फॉस्फोलिपिड प्लस आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड बाउंडेड है। इसकी वजह से फायदा क्या होता है कि ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये आपके ब्रेन तक इजीली एब्जॉर्ब होता है। सिंपल ओमेगा 3 फैटी एसिड आप खाओगे, भले वो कितना भी महंगा हो, पर अगर उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स नहीं होंगे तो वो आपके ब्लड में, वो आपके कोशिकाओं में, वो आपके हार्ट में, वो आपके लीवर में कदापि एब्जॉर्ब होने वाला नहीं है। प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड नहीं करती उसका एब्जॉर्प्शन, तो प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन डिसाइड करता है उसका एब्जॉर्प्शन कितना होगा। और इसीलिए हमारा जो krill ऑयल है ना, ये वाटर सोल्यूबल भी है, पानी में घुल जाता है हमारा krill ऑयल आसानी से। किसी ने डेमो किया है इसका? एनीवन? तो जिनको नहीं पता है ना उनको मैं बता देती हूँ कि इसका एक स्पेशल डेमो आता है। krill ऑयल को फोड़ो, उसको प्रिक कीजिए, उसमें से आपको जो है एक लाल कलर का ऑयल निकलेगा क्योंकि वो krill ऑयल है, राइट? ऑयल कभी भी पानी में घुलता है? किसी ने ऑयल को पानी के अंदर घुलाया है? नहीं नहीं। बट मैं एक जादू आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि हमारा krill ऑयल पानी में घुल जाता है। सो आपके घर में होगा krill ऑयल, कैप्सूल होगी, राइट? तो उस कैप्सूल को प्रिक कीजिए और उसमें से जो ऑयल निकलेगा पानी के अंदर डालिए, और फिर उसके बाद में मैजिक शुरू हो जाती है कि ये ऑयल इन नेचर होने के बावजूद भी पानी के अंदर इजीली घुल जाता है और एक शरबत लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, लाल कलर का पानी बना देता है। सब ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो ऑयल इन नेचर है, जो फैट है, बट उसके साथ फॉस्फोलिपिड बाउंडेड होने के कारण ये पानी के अंदर आसानी से घुल जाएगा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पानी के अंदर घुलना? क्योंकि जो चीज पानी के अंदर इजीली घुलेगी वही चीज हमारे बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब ऐसे क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 70% क्या है? हमारे शरीर के अंदर 70% क्या है? पानी है। वेरी गुड। सो जो चीजें पानी में आसानी से घुल जाती है वो चीजें बॉडी इजीली एक्सेप्ट करती है। किसी को अगर बॉडी में, आपको मैंने अगर बोल दिया कि आप पानी पियो, तो आप आसानी से पानी पी लेते हो, आपको प्यास भी लगती है। पर अगर मैंने आपको बोल दिया कि 1 गिलास ऑयल पियो,
तेल पियो, तो कोई पी सकता है क्या? कोई तेल पी सकता है 1 गिलास? नहीं। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, वाटर ज्यादा है। तो हमारी बॉडी किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा करती है, डिमांड किसकी ज्यादा करती है, पानी की। तो जो चीजें पानी के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाती है, वही चीजें हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाती है, और इसलिए हमारा krill oil सबसे ज्यादा खास है, और इसका एब्जॉर्प्शन रेट भी बाकी सारे सप्लीमेंट से ज्यादा है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करती है। आपके ब्लड क्लोटिंग को आपने देखा होगा ड्यूरिंग जो हमारी अभी कोविड की कंडीशन चल रही थी, इसके अंदर आपने देखा होगा कि कोविड में बहुत बार ऐसे हो रहा था कि आपकी जो ब्लड है उसकी क्लोटिंग बन रही थी, गाढ़ा हो रहा था, उसकी रेशे बन रही थी। तो वो जो क्लोटिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आपको यहाँ पे कौन मदद कर रहा था, तो krill oil। अब ये क्लोटिंग अगर नहीं रुकेगी तो इसकी वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी आपको कौन मदद करेगा, krill oil। आपके जोड़ों के लिए भी krill बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपको मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, अलर्टनेस के संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उसको अच्छा करने के लिए ये मदद करता है। और इवन आपके लीवर को, या अगर आपके शरीर के ऊपर सूजन भी आती है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम आज ज्यादा है, इन्फ्लामेशन ज्यादा है, लोगों का सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन सुना होगा आपने ड्यूरिंग कोविड, इन्फ्लामेशन, बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत होता है, तो उसको भी कम करने के लिए आपको यहाँ पे कौन मदद करेगा, krill oil, जो बहुत ही बेहतर वे में, हेल्थी वे में आपके शरीर के ऊपर काम करता है। अब ये जो krill oil है ना, ये आपको 4 साल के बाद लेना है। ये जो krill oil है ये आपको 4 साल के बाद लेना है, ताकि बहुत ही अच्छे वे में आप इसके बेनिफिट्स बच्चों से उठा सको, क्योंकि बच्चों की बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होती है, तो आप तभी से अगर आप उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हो तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में ये मैक्सिमम बेनिफिट दिखाता है, ताकि उनको आगे जाके ब्रेन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इवन आप इसको अडल्ट में भी दे सकते हो, सीनियर सिटीजन्स में भी दे सकते हो। तो 4 साल के बाद, जैसे आपके बच्चों की उम्र 4 साल पूरी हो सकती है, तो 4, 40, 50, 60, 70, 80 लाइफ के एंड तक आप इसको ले सकते हो। रेगुलरली लेना चाहते हो तो 1 कैप्सूल काफी है, रोजाना 1 कैप्सूल भी लोगे तो इट इज मोर देन इनफ। और अगर आप किसी को प्रॉब्लम में दे रहे हो, डायबिटीज, थायराइड, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, तो इसमें आपको डोज को डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा। हार्ट अटैक में दे रहे हो, कार्डियक अरेस्ट में दे रहे हो, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स में दे रहे हो, तो आप इसको 1 से 2 कैप्सूल, 3 कैप्सूल तक इंक्रीज भी कर सकते हो। आप इसको 3 महीने लीजिए, 3 महीने का गैप कीजिए, 3 महीने लीजिए, 3 महीने का गैप कीजिए, इस वे में भी आप इसको ले सकते हो। अब हमने क्या किया, krill oil से हमारे स्ट्रक्चर को अच्छा किया हमने, ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छा, हार्ट के स्ट्रक्चर को अच्छा। अब इसको चलाना भी तो जरूरी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वेस्टिज प्राइम मेटामाइंड। उसके पास हमारे पास क्या है, मेटामाइंड। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये प्रोडक्ट किसके ऊपर काम करेगा? ये जो वेस्टिज प्राइम मेटामाइंड है, ये किस चीज के ऊपर काम कर रहा है, माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर। वेरी गुड। सो माइंड एक ऐसी चीज है ना कि जिसको कोई देख नहीं सकता। माइंड को कोई देख सकता है क्या? ब्रेन को कोई देख सकता है। माइंड जो है ये एक हमारे ब्रेन की रिफ्लेक्स एक्शन होती है, राइट? तो बेसिकली मेटा माइंड ये आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है। तो ब्रेन का पोर्शन क्या है, ब्रेन के पोर्शन को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है फॉस्फोलिपिड्स। तो हमने ब्रेन के फंक्शन के लिए कौन सा फॉस्फोलिपिड यूज किया गया है, फॉस्फोटिडिलसिरिन। अब नॉर्मल ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन आपका क्या काम करता है? पहली बात तो ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या आपका ब्रेन काम कर रहा है? राइट, काम कर रहा होगा तो सवालों का जवाब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, राइट? सो ब्रेन का काम क्या होता है, थिंकिंग, वेरी गुड, सोचने का काम है, मेमोरी, वेरी गुड, वेरी गुड, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, डिसीजन देता है, वेरी गुड, क्रिएट करता है, क्रिएशन, वेरी गुड, कमांड करता है, ग्रेट, वेरी गुड। ब्रेन के बहुत काम है, और सोचने का काम करता है, ग्रेट, वेरी गुड। और किसी भी चीज से कॉन्सेंट्रेशन से सुनता है ब्रेन, कॉन्सेंट्रेशन करता है, अटेंशन दिखाता है कि नहीं, अटेंटिव रहना है, मुझे अच्छे से देखना है ये,
राइट, मैसेज पहुंचाता है, वेरी गुड, मेमोरीज को, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली यही जो सारी जो फंक्शंस है ब्रेन को, यही अच्छा करने के लिए, लर्निंग, वेरी गुड, सीखता है ब्रेन, नई नई चीजें सीख रहा है, अभी भी सीख रहे हो आप, राइट, लर्निंग कैपेसिटी। तो बेसिकली यस, आपके जो सोचने की हिम्मत है उसके ऊपर फोकस करता है ये, वेरी गुड। तो बेसिकली आपके ब्रेन के हेल्थ को, आपके ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे कौन काम करता है, मेटामाइंड। तो मेटामाइंड बच्चों में क्या रिजल्ट दिखाएगा, कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, मेमोरी को एनहांस करता है क्योंकि आप सही तरीके से याद कर पाओ, अटेंशन को इंक्रीज करता है कि आपके अटेंशन से आप सुन सको, आपके लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है कि आप नई चीज सीख सको, आपके बिहेवियर को अच्छा करता है, और इवन जो आजकल स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आपकी मदद करता है। इसके बाद अगर मैं अडल्ट में बात करूं, तो अडल्ट में भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है कि आज अभी मैंने आपसे कुछ पूछा तो कुछ लोगों ने ना एकदम फटाफट जवाब दे दिया कि मैम ये काम करता है, ये काम करता है। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ब्रेन क्या काम कर रहा है, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मैम समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या बातें चल रही है, या सवाल तो हमने सुन लिया पर जवाब क्या दे यही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे हो रहा है। और ये स्पेसिफिकली अडल्ट्स में ज्यादा होगा, जैसे आपकी उम्र 30 पूरी हो जाती है ना, ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि आपने सुन तो लिया होता है पर आपका माइंड जो है ना वो एक्शन नहीं दे पाता, क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। तो ये क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बहुत कमजोर है। तो उस एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को भी जो है इम्प्रूव करने के लिए आपको ये मेटा माइंड मदद करता है, ताकि आप जैसे आप कोई चीज सुनते हो तो उसके अगेंस्ट अच्छे से रिस्पॉन्स देने के लिए आपको ये मदद करता है। देन आपके फोकस को इम्प्रूव करता है कि अगर आपने सोचा है कुछ कि मुझे आज महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं या मेरा बिजनेस इतना डेवलप करना है, ये आपने सोच लिया, पर इसके बाद जो है एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए कि मैंने सोच तो लिया है पर मैं कैसे करूंगा, पूरे फोकस के साथ करना जरूरी है। उस फोकस को, आपके ध्येय को अचीव करने के लिए आपको कौन मदद करता है, मेटामाइंड। अलर्टनेस, कि आज प्रॉब्लम हो रही है तो फटाफट मुझे काम करना है, मेरे दिमाग को चलाना है और बहुत ही अच्छे वे में आपके जो है चीजों को मैनेज करना है, अलर्ट रहना है मुझे, अगर प्रॉब्लम भी आए तो भी मैं मैनेज करूंगा, अच्छा है तो अच्छे को भी मैनेज करूंगा। जो अलर्टनेस होती है इसको भी ये इम्प्रूव करता है। आपके मेमोरी रिकॉल को अच्छा करता है कि आपने कोई चीज सुनी है, सोची है, उसको याद कराने के लिए भी आपको यहाँ पे ये मदद करता है। इसके बाद अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूं, सीनियर सिटीजन्स में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है ना, आप चीजें भूल जाते हो, आपकी मेमोरी चली जाती है, आपकी दिमाग की शक्ति कम होने लगती है कि आप, इवन ऐसे भी हो जाता है कि 1 घंटे पहले आपने कुछ खाया भी होगा ना तो आप भूल जाते हो कि आपने क्या खाया था। तो ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि ये एजिंग के साइड इफेक्ट होते हैं। आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगती है आपकी ब्रेन की कोशिकाएं कमजोर होने लगती है, वो कोई भी नई चीज को समझ नहीं पाती, कोई भी चीज को स्टोर नहीं कर पाती, कोई भी पुरानी चीज को वो याद नहीं कर पाती। तो ये सारी जो चीजें होती है इसको भी मैनेज करने के लिए आपको कौन मदद करता है, मेटामाइंड। डिमेंशिया की एक केस होती है सीनियर सिटीजन्स में देखी जाती है, आई होप बहुत सारे लोगों ने इसको सुना होगा। डिमेंशिया एक स्टेज होती है अल्जाइमर से पहले, अगर आपके बॉडी के अंदर अल्जाइमर डेवलप होना है तो इसकी पहली स्टेज होती है आपकी डिमेंशिया। तो इस डिमेंशिया को भी मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे कौन मदद करता है, मेटामाइंड। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा करता है। इट्स इन चूएबल टैबलेट फॉर्म, मतलब आपको उसको मुंह में रखना है, इसको चबाना है। हाजमोला खाया है अपने बचपन में, टॉफी खाई है हमने, हमने बहुत ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह खाए हैं, राइट, यस। तो बेसिकली यहाँ पे इसको उसी तरीके से खाना है, जैसे आप मीटिंग के लिए बैठे हो ना, मेटामाइंड का डब्बा खोलिए, एक टैबलेट उसमें से निकालिए और मुंह में रख दीजिए, उसको चबाते रहिए पूरा एकदम पाउडर हो जाए, फिर उसको निगल लीजिए। जैसे हम अच्छे से हाजमोला वगैरह खाते हैं या जेलोसिल की टैबलेट खाते हैं ना, वैसे इसको कंज्यूम करना है, इसको निगलना नहीं है एकदम से, अगर आप निगल जाओगे तो ये आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो वो चीज को हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझाना है। इसको आप 12 साल के बाद शुरू कर सकते हो, आफ्टर एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। खाना खाने के बाद लीजिए। मुख शुद्धि लेते हो ना, मुख शुद्धि कैसे खाते हैं हम, बड़ी सोप रख दी मुंह में, धीरे 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 आधे घंटे तक चबाते जा रहे हैं, बस वैसे इसको मुख शुद्धि की तरह खाइए।
मुखवास की तरह खाइए, मुंह में रख दीजिए, खाना खाने के बाद अपने आप वो घुल जाएगी, बीच बीच में चबाते रहिए और वो पाउडर होके आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो दिस इज लाइक वेरी टू द पॉइंट प्रोडक्ट है, बहुत ही हेल्दी वे में ये काम करेगा। अब ना लोगों के सवाल आएंगे, मेटामाइंड को देखने के बाद ना लोगों को क्या याद आया होगा ये मैं आपको बताती हूँ। लोगों को लगा होगा मैम मेटामाइंड क्या हम पैरालिसिस में दे सकते हैं क्या, मैम हम डिप्रेशन में दे सकते हैं क्या, मैम हम इसको फ्रस्ट्रेशन में दे सकते हैं क्या, क्या मैम इसको कार्डियक स्ट्रोक में दे सकते हैं क्या। क्यों, इसकी जरूरत तो आपको भी है। अगर आज आप मीटिंग सुन रहे हो और उसमें से अगर आपको बस एक या दो चीजें समझी है, मतलब आपकी कॉग्निटिव हेल्थ कमजोर है, तो इसकी जरूरत पैरालिसिस को तो है ही है, वो तो बहुत आगे की बात हो गई, बट इससे कई ज्यादा जरूरत पहले आपको है। तो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे आज मुझे 300 प्लस लोग सुन रहे हैं, राइट। सो बाकी सब लोगों को देने से अच्छा है ना ये आप खुद पहले शुरू कर रही खाना, तब जाके प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी कि ये प्रोडक्ट किस लिए एक्चुअली जरूरी है। पैरालिसिस को मैनेज करना डॉक्टर का काम है, वो करेंगे। अल्जाइमर को मैनेज करना डॉक्टर का काम है, वो करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया का मैनेज करना डॉक्टर का काम है, वो करेंगे। पर कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना किसका काम है, हमारा काम है। अटेंशन पावर को इंप्रूव करना किसका काम है, हमारा काम है। नई चीजों को सीखना ये किसका काम है, हमारा काम है। अच्छे से लोगों से बात करना ये डॉक्टर का काम है क्या, ये हमारे पेरेंट्स का काम है, नहीं, ये हमारा काम है। तो जो चीजें आप खुद कर सकते हो ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, मेटा माइंड की। और इसकी जरूरत ना आजकल 100% पॉपुलेशन को। कोई ऐसे उठ के नहीं बोल सकता कि मैं बहुत होशियार हूँ और मुझे मेटा माइंड की जरूरत नहीं है। ऐसे जो लोग बोलेंगे ना, इनको तो डबल डोज की जरूरत है, राइट, क्योंकि इनकी कॉग्निटिव हेल्थ ऐसे ही कमजोर हो चुकी है। सो आई विल मस्ट से सप्लीमेंट जो है ना वो उनके लिए चाहिए, पहली बात तो कि जो खुद को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो जिस चीजों को। क्या आप एकदम से जाके कोविड के अगेंस्ट फाइट कर सकते हो क्या, कोविड के लिए कोई दवाई दे सकते हो क्या, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। पर ये आप रोग प्रतिकारक क्षमता को डेवलप कर सकते हो विटामिन सी खा के, तो आपने विटामिन सी खाया। वैसे ही आप एकदम से ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक को मैनेज नहीं कर सकते, बट ये सब उसको प्रिवेंट जरूर कर सकते हो आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके। क्या करना है आपको, सप्लीमेंटेशन कंज्यूम करना, राइट। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें समझी होगी, राइट। तो आई होप अभी ये सवाल तो कम हो जाएंगे डिसीज एंड डिसऑर्डर ओरिएंटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिसीज एंड डिसऑर्डर को ना डॉक्टर को टैकल करने दो। जो चीजें आप खुद कर सकते हो घर पे, जैसे कि आज कफ एंड कोल्ड हुआ तो एकदम से डॉक्टर के पास भागते हैं कि हम नहीं, हम क्या करेंगे, पहले जिंजर का जूस पियेंगे, शहद पियेंगे, राइट, गर्म पानी पीते हैं, ये हमारे नुस्खे हैं। तो तभी से आप सप्लीमेंटेशन शुरू कीजिए। बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, वैसे उसके लिए आपके पास डॉक्टर है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्टिज प्राइम प्रोडक्ट। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। सो पहला प्रोडक्ट सीबोक्टोन क्या कर रहा था काम, सीबोक्टोन का काम क्या था सो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ सबके लिए अभी, तो सब लोग आंसर दे देंगे। सीबोक्टोन का काम क्या था, वेरी गुड, स्टैमिना को बिल्डअप करना। सीबोक्टोन का काम क्या था, स्टैमिना को बिल्डअप करना, वेरी गुड, इसका बेसिक पर्पस। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा था, कॉम्बायोटिक्स, जो कहाँ पे काम कर रहा था, कॉम्बायोटिक्स किसके ऊपर काम कर रहा है, पाचन फंक्शन, वेरी गुड, पाचन संस्था के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, ग्रेट ग्रेट। तीसरा प्रोडक्ट कौन सा था, तीसरा प्रोडक्ट कौन सा था, जिनको याद नहीं आ रहा है ना, इन लोगों को सबसे ज्यादा मेटामाइंड की जरूरत है, मेमोरी रिकॉल, ओके, क्रिल ऑयल, वेरी गुड। सो क्रिल ऑयल के अंदर किसकी ज्यादा परसेंटेज है, क्या है क्रिल के अंदर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, वेरी गुड, और इसकी रिक्वायरमेंट आपके बॉडी पार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो फॉस्फोलिपिड बाउंडेड है, तो पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, जो आपके स्पेसिफिकली ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, ओके।
एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा था? मेटामाइंड। ग्रेट। तो मेटामाइंड क्या करेगा? आपके ब्रेन के फंक्शन को अच्छा करेगा। ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छा कौन कर रहा है? क्रिल ऑयल। और ब्रेन के फंक्शन को अच्छा कौन कर रहा है? मेटामाइंड। तो सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा हो गया आपका 4 प्रोडक्ट में से? नंबर 1 प्रायोरिटी पे आप कौन सा प्रोडक्ट शुरू करोगे कि मैम आज से इसकी जरूरत तो हमें बहुत है, तो आज से ये प्रोडक्ट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, मेटामाइंड। अब मेटामाइंड की ना और एक खास बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेटामाइंड शुरू करोगे ना तो इसके बहुत मल्टीपल फायदे हैं। मेटामाइंड जैसे शुरू करोगे ना तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, ब्रेन अच्छे से चलेगा, फंक्शन अच्छे से करेगा, जिससे आप मार्केटिंग प्लान जल्दी से समझ सकते हो, सप्लीमेंट के नॉलेज को जल्दी से समझ सकते हो, लोगों को अच्छे से बता सकते हो, और आपका बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा। मतलब हो गई ना, हेल्थ भी मैनेज और वेल्थ भी मैनेज, है ना? अच्छी कंसल्टेशन है ना जब। राइट। राइट। सो मेटा माइंड इज वेरी बेसिक। अगर आपको कोई भी चीजें शुरू समझ में नहीं आ रही ना, जस्ट स्टार्ट विद मेटा माइंड। मेटा माइंड खाना भी शुरू करोगे ना तो भी आप बहुत सारी चीजों को समझना शुरू करोगे। राइट। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हम फिर से मिलेंगे। मीटिंग लिंक मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। टिल द टाइम थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज है वो आप मुझे मेल कर दीजिए, यहाँ पे मैं आपको मेल आईडी शेयर कर रही हूँ। ओके। ओके। आज तो मुझे भी मजा आ गया और आपको भी मजा आ गया। वेरी गुड, थैंक यू। दिस इज माय मेल आईडी। सो आपकी जो भी क्वेरी है, पर्सनल केसेस है, आपका नाम, आपका लोकेशन, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के साथ वो केस मुझे मेल कर दीजिए। Okay. So let's meet again in the afternoon. So till the time, thank you so much and have a great day. Keep smiling. Bye. Take care.